हे गाइस, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा, सूचना सहायक भर्ती 2022 बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी होने वाली। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम जो बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जो टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज रहेंगे, तो परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर विज्ञान के जो भी पर्सन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो RSSMB बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर का मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखें। कौन सी हैं जिसे आप तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और रैम चिप, रैम जो होती है ये क्या होती है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? एक प्राइमरी मेमोरी। फिर डेटा इनपुट, डेटा इनपुट का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, वो इनपुट यूनिट होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर में आपको पता रखना है कीबोर्ड, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट यूनिट है। सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डेटा स्टोर करता है, जो परमानेंट जो डेटा स्टोर करता है, उसे सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। तो इसमें जो आता है, एक तो आता है अपने मैग्नेटिक टैब। क्या आता है? मैग्नेटिक टैब। मैग्नेटिक टैब जो होता है ये सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप है। इसके जस्ट बाद में, मैग्नेटिक टैब के जस्ट बाद में जो टेक्नोलॉजी आई थी, वो आई थी मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी आई थी? मैग्नेटिक डिस्क। और जस्ट इसी के बाद में हमको ध्यान रखना है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ये जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के 3 टाइप है। फिर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क, जिसे हम HDD बोलते हैं, और एक आपको ध्यान रखना है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो ये जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सीडी के अंदर 2 पार्ट है, CDR और एक CDR-W। इसी तरीके से डीवीडी भी कौन कौन से टाइप थे? एक तो DVD-R है, और एक कौन सा है? DVD-R-W। इसी तरीके से लास्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, जिसमें ओनली 4 क्या होता है? वीडियो इंसर्ट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर तो रहेगा C, और ये चार्ट ध्यान रखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है? तो ये जो बग जो होता है किसी प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में जो बग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो यहाँ टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है? वो किया जाता है मॉडेम के थ्रू। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट निकालने के लिए काम आता है। प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना है। और प्रिंटर के जो टाइप ध्यान रखना है आपको, एक तो इम्पैक्ट कैटेगरी ध्यान रखनी है, और एक आपको नॉन इम्पैक्ट के बारे में ध्यान रखना है। तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में भी बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? जो यहाँ पे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है वो कौन सा था? तो वो था अपने ENIAC, जिसे बोलते हैं ENIAC। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेट। इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर आएगा इसका D।
सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का जो अर्थ है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो सीपीयू का जो मीनिंग है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? आंसर सही ए। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? पेंटियम, जो ये एक सीपीयू का नाम है, जो पेंटियम ब्रांड से जो बेचा जाता है, तो ये किस में बेचा जाता है? तो आपको ध्यान रखना, ये सीपीयू होता है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। डब्ल्यू का आविष्कार तथा संस्थापक कौन है? तो डब्ल्यू के जो आविष्कार है वो कौन थे? तो वो थे टिम बर्नर्स-ली। तो सही आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, टिम बर्नर्स-ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे वर्ड जो नहीं है वो बताना है, जैसे साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण या मॉडम। तो यहाँ पे 9th का जो सही आंसर होने वाला है वो है यहाँ पे प्रकाश भंडारण। तो सही आंसर रहेगा सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर था उसके अंदर जो था वो क्या था? वॉल्व थे। क्या थे? वॉल्व। अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या था? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम था। अनुपम एक क्या था? सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम के सुपर कंप्यूटर का जो विकास ने कौन सी संस्था ने किया था? तो ये जो संस्था थी वो थी सीडेक। कौन सी थी? सीडेक। तो सही आंसर आएगा ए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो डाटा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो यूनिट है वो कौन सी है वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो जरूर ध्यान रखें, इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा राइट बाइट, ना कि बिट। तो सही आंसर रहेगा इसका बी। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है? तो ये सुपर कंप्यूटर की जो परियोजना है वो कौन सी है? वो है अनुपम। कौन सी परियोजना है? अनुपम परियोजना। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो होता है वो किससे बना होता है? वो 8 द्विआधारी अंकों का है। तो मतलब जो एक बाइट जो बनता है, मतलब 8 बिट जब होता है तो क्या बनता है? एक बाइट बनता है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखें, जब एक बाइट होगा तब क्या होता है? जब एक बाइट मतलब 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बाइट से जो बनता है फिर क्या बनता है? एक के भी बनता है। मतलब एक का मतलब भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ 1024 होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो होता है ये अपने जीमेल में यूज होता है। जो आने वाली जिसका कोई जान पहचान नहीं है वो स्पैम कहलाता है। तो सही आंसर होगा वो कंप्यूटर। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट है। तो एक यूनिट क्या है? तो जो यूनिट है वो है बिट प्रति सेकंड, जिसे हम बोलते हैं बीपीएस, बिट्स प्रति सेकंड। मतलब सही आंसर रहेगा सी। इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? तो जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है तो उसे कहा जाता है प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो कौन सी है? तो वो कंपनी है टीसीएस। कौन सी कंपनी है? टीसीएस। तो सही आंसर रहेगा 19 का बी। 20 नंबर क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये जो कर्मादेश है कहाँ पे अटक जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो वो अटक जाता है कहाँ पे? रैम के अंदर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, मतलब स्थायी का मतलब हो गया यहाँ पे परमानेंट, मतलब एक जगह जो फिक्स रहती है, परमानेंट जो सेव रहता है उससे क्या कहा जाता है? तो वो किस में होता है? वो होता है अपने परमानेंट जो सेव होता है वो होता है अपने रोम। रोम जो होती है एक स्थायी मेमोरी काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? अब यहाँ पे निर्गम उपकरण का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखो,
यहाँ पे दे रखा इंकजेट एक प्रिंटर है, प्लॉटर एक आउटपुट आता है, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, लेकिन प्रकाश से लक्षण अभिग्रहता मतलब लाइट पेन। तो सही आंसर रहेगा इसका सी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर की जो भाषा थी वो कौन सी विकसित की गई? वो थी फोर्ट्रैन। कौन सी थी? फोर्ट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है, तो आईसी चिप जो होती है आमतौर पर किस बनाया जाता है? ये तो ये जो बनाया जाता है सिलिकॉन से बनाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिलिकॉन से क्या बनाई जाती है? आईसी बनाई जाती है जो इंट्रिकेटेड सर्किट होती है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी जो होता है वो किससे संबंधित है? वो मॉनिटर से संबंधित है। और यहाँ से ये पूछा है सीआरटी का हिस्सा जो नहीं है वो बताना है आपको, तो वो होता है गैस प्लाज्मा, जो एक सीआरटी से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको वेरी इंपॉर्टेंट था ये सेशन, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।